हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम समझेंगे भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल बेसिक से। तो वीडियो को देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है यानी कि भारतीय संविधान क्या है, इस बारे में समझेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो भारतीय जो संविधान है, तो संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून यानी कि सुप्रीम लॉ होता है। ठीक, दूसरी बात यह देश की शासन व्यवस्था का आधार होता है। ठीक, उसके बाद यह सरकार की जो शक्तियाँ होती हैं, कार्य सीमाएं, उनका निर्धारण करता है कौन, संविधान। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट है, यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों कर्तव्यों की रक्षा करता है। ठीक, संविधान। उसके बाद बात करें, प्रत्येक नागरिक और सरकार के संविधान का पालन करे, इसलिए होता है। ठीक, उसके बाद बात करें हम, ये हमारा संविधान के बारे में समझा। संविधान जो है देश का सर्वोच्च कानून है, ये समझ लिया। वो भारत का शासन संविधान के अनुसार चलता है, ये हमने समझ लिया। ठीक, उसके बाद हम कुछ और पॉइंट समझते हैं। जैसे ये तो हमने समझ लिया, संविधान सब देश का सर्वोच्च कानून है और भारत शासन का ये। उसके बाद अगला पॉइंट है, जैसे उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय संविधान के जनक कौन थे। ठीक, भारतीय जो संविधान के जनक थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक, वे संविधान के प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्ट जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे, इसलिए उन्हें संविधान सभा का जनक कहा गया। और संविधान के अंतिम अंतिम रूप देने वाले थे वे। उनका योगदान के कारण उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा गया। ठीक, कुछ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तिथि, उनका जन्म 14 अप्रैल 1900 यानी कि 1819 91 में हुआ। और संविधान का निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। कुछ बातें हैं, जैसे भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, भारत रत्न मिला उन्हें। तो ये हमने समझ लिया। उसके बाद समझते हैं किस तरह से संविधान सभा बनी। अब बात करते हैं हम संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो होती है कैसे बनी। ठीक, संविधान सभा क्या है, संविधान बनाने के लिए चुने गए प्रतिनिधियों की सभा को संविधान सभा कहा था। यानी कि जो संविधान बनाने के लिए लोग एक समिति बनाते हैं, बनाई गई थी, उसी को संविधान सभा कहा गया। ठीक, उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरतें पड़ी संविधान सभा के लिए, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, जैसे संविधान सभा की जो आवश्यकता क्या थी, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना था। ठीक, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्थापित करना था, नागरिकों के अधिकारों कर्तव्य का निर्धारण करना था, देश को अपने संविधान के अनुसार चलना था, इसलिए संविधान सभा बनाने की आवश्यकता पड़ी। ठीक, लोगों के द्वारा ही बनाए। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, संविधान सभा केवल संविधान बनाने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई थी। ठीक, संविधान बनाने का के बाद इसका कार्य समाप्त हो गया। संविधान सभा क्यों बनी थी, संविधान को बनाने वाली सभा थी, उद्देश्य था भारत के संविधान को बनाना। ठीक, ये समझा। अब किस तरह से बनी, इस प्रोसेस को भी समझते हैं। संविधान सभा का विचार सबसे पहले वो आया था डॉक्टर यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में मांग करी थी। तो उनकी मांग उस टाइम तो स्वीकार नहीं करी गई। और ठीक उसके बाद जो है बात करी, संविधान सभा का विचार आया 1934 के लगभग एम एन राय ने सबसे पहले संविधान सभा का यानी कि औपचारिक मांग करी। ठीक, उसके बाद इन्होंने जब मांग करी तो इसी के आधार पर फिर संविधान सभा की मांग 1935 में लगभग भारतीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग करी। ठीक, जब कांग्रेस ने भी मांग करी 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा करी कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही चुना जाएगा। ठीक, इसकी मांग हो गई। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे संविधान सभा की मांग उद्देश्य क्या था, भारतीयों की इच्छा अनुसार संविधान बनाया जाए। और इसी मांग के कारण आगे चल के संविधान सभा का गठन संभव हो पाया। किस तरह से हुआ, ये भी हम पूरा प्रोसेस समझते हैं। उसके बाद क्या हुआ, कुछ ब्रिटिश लोग थे, जैसे ब्रिटिश भारत यानी कि ब्रिटिश का कब्जा था हमारे भारत पे। ठीक, उनके वहाँ से ही निर्धारण होता था कि देश को हमारे आज़ादी दी जाएगी या नहीं। तो उन्होंने जो है कुछ प्रस्ताव दिए हमारे भारत के लिए, जिसके आधार पर हमारा संविधान बन पाया। ठीक, सबसे पहला आया अगस्त प्रस्ताव 1940 में, जो आया था 8 अगस्त 1940 को, घोषणा करी लॉर्ड लिथिनगो के द्वारा। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को संविधान के निर्माण में भागीदारी का आश्वासन दिया कि तुम्हारा संविधान बनाया जाएगा। ये नहीं कहा कि बनाया अभी बना दो, पर बनाया जाएगा ये कहा गया। उन्होंने कहा क्या, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
भारतीयों को संविधान बनाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो भारतीयों ने इस बात के लिए भारतीयों के सहयोग से भविष्य में संविधान के निर्माण का आश्वासन दिया गया था उन्हें। तो कांग्रेस ने इस प्रतिक्रिया के बारे में कहा, क्या कहा? सबसे पहले तो यही था कि यानी कि इसमें कहा गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमें आश्वासन दिया गया, तो हमने इसे स्वीकार नहीं किया और कांग्रेस ने भी इसे स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। उसी तरह मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, यानी कि सबने हमारे भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसमें कहा गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भी हमारे भारतीयों को ही धकेल दिया था, इसलिए हमने इसे मना कर दिया। ठीक, इसका घोषणा किसने करी थी? लॉर्ड लिथिगो ने करी थी। ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। उसके बाद समझते हैं कुछ और मिशंस आए भारत में, कौन कौन से मिशन आए। उसके बाद आया क्रिप्स मिशन 1942 को। यह आया मार्च 1942 में। इसमें जो अध्यक्षता होता स्टेफोर्ड क्रिप्स भारत आया। उसका उद्देश्य था युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान सभा का प्रस्ताव दिया जाएगा। मुख्य बात है जैसे संविधान सभा का प्रस्ताव तो था इसमें, ठीक, लेकिन इसे भारतीयों ने क्या कहा? स्वीकार नहीं किया। भारतीयों ने इसे गांधी जी ने क्या कहा? इसे गांधी जी ने कहा था बीता हुआ चेक बता दिया, क्योंकि इसमें भी यही बात कही थी विश्व युद्ध के बाद हमें आज़ादी दी जाएगी, हमारा स्वतंत्र बनाया जाएगा। तो हमने इसे भी मना कर दिया और अस्वीकार कर दिया। उसके बाद कुछ और मिशंस भी आए, जैसे अगला आया कैबिनेट मिशन। यह आया 1946 में। बस 1946 में। ठीक, ब्रिटेन सरकार ने भारत में 3 मंत्रियों को भेजा। 3 मंत्री कौन कौन से थे? एक तो थे सबसे पहले लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ये थे। उद्देश्य क्या था? भारत के संवैधानिक समस्या का समाधान करना इनका उद्देश्य था। ठीक, संविधान सभा के गठन की व्यवस्था के बारे में। ठीक, और कुछ और भी बातें थी, जैसे कुछ मुख्य विशेषता, जैसे संविधान सभा का गठन इसी योजना के आधार पर हुआ, 1946 के योजना के आधार पर। ठीक, और संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। संविधान में कुल 389 सदस्य निर्धारित किए गए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 389 लोगों को निर्धारित किया गया संविधान सभा के लिए। ठीक, उसके बाद ये वर्ष 1946 में, ये हमने समझ लिया संविधान का गठन कैबिनेट मिशन के तहत ही हुआ, ये भी हमने समझ लिया। कितने लोग थे? 3 लोग आए थे, ये समझ लिया। उसके बाद समझते हैं हम फिर किस तरह से ये चुनाव हुआ, किस तरह से हमारा संविधान का निर्माण हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये था 1946 में आया था ये। उसके बाद समझते हैं संविधान में चुनाव कैसे हुए। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ वो हुआ संविधान सभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था ये। यानी कि हम जैसे लोगों ने वोट नहीं डाला, बल्कि प्रांतीय विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। जो विधान सभा के जीते हुए सदस्य थे उनके द्वारा ही इनका चुनाव हुआ। 10 लाख लोग पे 1 लोग था, यानी कि 10 लाख पे 1, तो उनके द्वारा ही इस चुनाव में हिस्सा लिया गया था। ठीक, उसके बाद मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा चुनाव हुआ। ठीक, सदस्य कितने थे इसमें? कुल सदस्य थे इसमें 389, जिसमें से ब्रिटेन भारत के हो गए थे, यानी कि ब्रिटिश भारत जो हमारा भारत था ये, इसमें 292 और 93 थे देशी रियासतों से। ठीक है, जो देशी रियासतों से थे इन्होंने जो है चुनाव में भाग नहीं लिया। और 4 थे चीफ कमिश्नरी प्रांत से। ये जो ब्रिटिश भारत है इसी में से चीफ कमिश्नरी प्रांत है, तो इसमें से थे 4। तो कितने हो गए? 296 लोग थे। तो 296 ये हो गया, 93 थे देशी रियासतों से, तो टोटल मिलाकर 389 हो गए। तो 300 में से 89 में देशी रियासतों ने लिया नहीं इसमें भाग। चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ, गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ, ये हमने समझ लिया। चुनाव अप्रत्यक्ष था, ये हमने समझ लिया। सदस्य भी समझ लिए 389 थे। विभाजन के बाद 299 बचे भारत में। उसके बाद भारत से पाकिस्तान भी अलग हो गया था। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार कर दिया। महात्मा गांधी ने संविधान सभा के सदस्य नहीं बने थे वे। ठीक, चर्चिल ने जो है इसे हिंदुओं की संस्था कहा। एक चर्चिल नाम का व्यक्ति था, उसने इसे हिंदुओं की संस्था कहा संविधान सभा को। और संविधान सभा में प्रथम जो पार्षद था वो था PH मोदी था, जिसे होमी मोदी भी कहा जाता। संविधान सभा में कुछ महिलाएं थी, जो 15 महिलाएं थी। ठीक, संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। कुछ ऐसे फैक्ट है, जैसे गांधी जी ने सदस्यता नहीं ली और मुस्लिम लीग ने पहली बैठक में भाग नहीं लिया। चर्चिल ने इसे हिंदुओं की संस्था कहा और प्रथम जो पारसी था वो होमी मोदी या PH मोदी था। तो आज की वीडियो में हमने ये समझा।
अगली वीडियो का जो टॉपिक रहा था संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान के स्रोत किस किस देश से लिया गया, अगला टॉपिक रहेगा ये। तो वीडियो कैसी लगी, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं गाइस किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस।